नमस्कार, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम जो मेरी वीडियो थी वो हमारा था कि कपल एक दूसरे को अपने प्यार को कैसे रिप्रेजेंट करे, कैसे समझे या हम अपने पार्टनर के प्यार की भाषा सीखें। आज की जो मेरी वीडियो है वो पेरेंट्स के लिए है। अब देखेंगे टीन एज में आते आते बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं। उनको घर से कोई अटैचमेंट ही नहीं है, किसी से कुछ बात शेयर नहीं करते, अपनी जो पेयर ग्रुप है उसी में रहते हैं। इवन सेक्सुअल जो उनकी नीड्स है या कई सारी जिस चीज़ को हमारी सोसाइटी अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती वो हम अपने बच्चों में देख रहे होते हैं। उसका रीज़न क्या है, उस रीज़न के ऊपर और उसको कैसे सुधारा जा सकता है उसके ऊपर आज मैं बात करूंगी। छोटे से लेके बड़े तक बच्चे जो हैं उन सबके पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नींव छोटे में रखी जाती है और उसका जो उपचार है वो बड़े में उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हमारे बच्चे कोई भी गलत चीज़ क्यों शुरू कर देते हैं, हमसे उनकी बॉन्डिंग क्यों कम हो जाती है। तो जैसे प्यार की 5 भाषाएं हमारे कपल्स के लिए होती हैं, हमारे बच्चों के लिए भी होती हैं। होता क्या है, जब जो एक डॉक्टर है रॉस कैपेबल, उन्होंने एक रिसर्च में ये फाइंड आउट किया जितने भी बच्चों में सेक्सुअल नीड बढ़ रही है या ऐसे डिजीजेस बढ़ रहे हैं, उसका सिर्फ एक रीज़न है कि उनका जो लव टैंक है, जो उनके प्यार जो उनको उनके पेरेंट्स से मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिला। अगर कभी कोई बच्चा अपने घर से किसी भी रीज़न से भाग जाता है तो पेरेंट्स कहते हैं हमने अपने बच्चे के लिए इतना कुछ किया, हम उसके लिए क्या हमने नहीं सेक्रीफाइस किया, उसके बाद भी वो हमें छोड़ के चला कि वो ऐसे कैसे कर सकता था। और वही बच्चा किसी साइकोलॉजिस्ट के पास बैठ के ये कह रहा होता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, वो सिर्फ मुझे जो जिस चीज़ की नीड्स होती थी वो चीज़ें ला के दे देते थे, जहाँ मुझे भेजना होता था वहाँ ट्यूशन भेज देते थे, पर उन्होंने मेरे से प्यार कब किया। वो तो सिर्फ एक फुलफिल कर रहे थे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को दिखाने के लिए। तो बॉन्डिंग मिसिंग है। देखिए, जो लास्ट टाइम हमने 5 भाषाओं की बात की थी, मैं सेम उन्हीं 5 लैंग्वेज को बच्चों के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करते हैं वो बताने जा रही हूँ। फर्स्ट हमने एक बात की थी पॉजिटिव वर्ड। छोटे में जब बच्चा चलना सीखता है तो माता पिता क्या कहते हैं, यस यू कैन डू इट। वो 4 कदम चलने के बाद अगर लड़खड़ा के गिर जाता है तो हम उसको कभी ये नहीं कहते कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, हम हमेशा कहते हैं यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, एक बार फिर से ट्राई करो, क्लैप करके किसी और तरीके से, जो लैंग्वेज हमारा बच्चा समझता है हम उस तरीके से उसको मोटिवेट करते थे। लेकिन वही जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है, उसने रूम पूरा मैसी कर रखा है, पूरे रूम में उसके टॉयज उसकी बुक्स सब बिखरी पड़ी हैं और हम उसको कहते हैं मैं अभी 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ या आ रही हूँ, 5 मिनट में मुझे पूरा रूम क्लीन चाहिए, ठीक, हम कह के चले गए। हम वापस आए और हमने देखा टॉयज कुछ कुछ तो उसने अपने बकेट में या उसकी जो अलमीरा है उसमें उसने रख दी हैं, लेकिन बुक्स अभी भी वैसे ही पड़ी हुई हैं। मैं तुमसे कहा था ना मुझे 10 मिनट में रूम क्लीन चाहिए, तुमने अभी तक क्लीन क्यों नहीं किया। कहाँ है हमारा मोटिवेशन, हमारा पॉजिटिव जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो कहाँ है। छोटे में हम कहते हैं यू कैन डू इट, क्या अभी हमने कहा वेरी गुड बेटा, आपने चलो आधे टॉयज तो रख लिए, जो बच्चे में वो अपनी बुक्स भी जल्दी से रख लो ताकि रूम क्लीन हो जाए, पर हमने वो वर्ड्स यूज़ ही नहीं किए। हम अपने वर्ड्स पे ध्यान दें, हम अपने शब्दों पे ध्यान दें कि हम अपने बच्चों के साथ कितने पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। उसके नंबर अगर कम आ रहे हैं तो हम उसका कंपैरिजन किसी और बच्चे के साथ कर रहे हैं, उसके खुद के साथ कर रहे हैं। उसके अगर 10 में से जो है 8 नंबर आए थे, पहले जो है 5 नंबर आए थे, अब 8 नंबर आए हैं, तो हम उसको वाओ कह रहे हैं, वेरी गुड यू इम्प्रूव, आपने बहुत अच्छा किया। या हम उसको कह रहे हैं अभी इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी ट्यूशन लगवाने के बाद, मैं भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तब भी तुम 8 ही नंबर लेके आ पाए हो। देखो मेहता जी के बच्चे को, देखो शरीयत जी के बच्चे को 10 में से 10 लेके आ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप, उस पर ध्यान दीजिए, आपके बच्चे की लैंग्वेज को समझिए। अगर उसकी फर्स्ट लैंग्वेज पॉजिटिव वर्ड्स है और वो उसको नहीं मिल रहे तो धीरे धीरे आपकी बॉन्डिंग कम होती चली जाएगी। सेकंड लैंग्वेज जो हम बच्चों के साथ करते हैं वो होती है टाइम। जब हम बड़े, जो बच्चे छोटे होते हैं, जब हम वो बोलना भी नहीं सीखते हैं
तब भी जब आप छोटे बच्चे 6 महीने के बच्चे के पास भी आप जाते हैं ना, तो उनसे बात जब करते हो तो सिर्फ उनसे बात करते हैं और खूब बातें करनी अच्छी लगती है और क्या क्या पसंद है बच्चे को, तो आपकी लैंग्वेज, आपकी टोन सब चेंज हो जाती है, आपका फेस एक्सप्रेशन, आप खुद बच्चे बन जाते हैं, तो तुतलाने भी लग जाते हैं, हर तरीके से उसको बात करके उसको अटेंशन देते हैं। लेकिन वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मोबाइल में, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो, या लैपटॉप में मेल करते हुए, बोलो मैं सुन रहा हूँ, क्या कह रहे थे तुम। तो वो क्या प्रॉपर टाइम देना है? क्या आप अपने बच्चों के साथ शेयरिंग करते हैं कि वो आपसे शेयर कर पाए? क्या आप उसके साथ खेलते हैं? रोज क्या आप उसको स्टोरी सुना रहे हैं? कोई एक ऐसा चीज जो आप डेली अपने बच्चे के साथ पॉजिटिवली टाइम स्पेंड करने के लिए कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम की बात मैं कर रही हूँ, जिसमें कोई भी विघ्न ना पड़े किसी भी तरीके से, ना उस समय मोबाइल होना चाहिए, ना टीवी होना चाहिए, ना लैपटॉप, ना कोई और व्यक्ति, आपके दोस्त वगैरह आ रहे हैं और आप कह रहे हैं बच्चों को बाहर जाओ, अभी इस कमरे से बाहर जाओ, या फिर आप कह रहे हैं हाँ बेटू चलो ठीक है हमारा ये काम हो जाए उसके बाद हम उनको भी अटेंड कर लेते हैं, उसको उसमें शामिल कर रहे हैं कि ठीक है मैं उनके साथ बैठ रही हूँ, आप उनके लिए प्लीज पानी वगैरह करोगे क्या, तो वो अपने आप को आपके साथ मान रहा है कि वो अंगेज है, तो आप किस तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन जो आपके बच्चे का टाइम होता है ना, वो और किसी के साथ शेयर नहीं होना चाहिए। जो गेस्ट वाली मैंने भी बात की, अगर वैसे आप कर रहे हैं तो ठीक है कभी कभी के लिए, पर हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए या तो उसका एक गेम टाइमिंग होना चाहिए, जो इस समय आप और आपका बच्चा आपके साथ गेम्स खेलें, चाहे वो कोई भी गेम हो, बोर्ड गेम हो चाहे आउटडोर गेम्स हो, कोई भी हो। आप उनके साथ वॉक करने जाए, नाइट वॉक पे उनसे शेयर करें, उनका दिन तब पता चलेगा जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। जो पेरेंट्स कहते हैं ना हमें तो पता ही नहीं चलता हमारे बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, एकदम से वो आपके आके क्यों बताएगा? क्या आपने वो बॉन्डिंग बनाई है अपने बच्चे के साथ? बॉन्डिंग बनाना शुरू कर दीजिए, अभी भी लेट नहीं हुआ, आप अभी भी शुरू करेंगे। हो सकता है महीना लगे कि आप सिर्फ शेयर कर रहे हो और आपका बच्चा आपसे कुछ नहीं कह रहा, पर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद वो भी शेयर करना शुरू करेगा। तो स्टार्ट करिए पॉजिटिव और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपने बच्चे के साथ। थर्ड वन, गिफ्ट की बात आती है। गिफ्ट जो होता है वो तब बच्चों की लैंग्वेज होती है जब उनके दादी या नानी, नाना, दादाजी उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको हर टाइम पे गिफ्ट्स प्रोवाइड कराए हैं। वो उन्होंने चलना शुरू किया, गिफ्ट आ गया, उन्होंने बोलना शुरू किया, एक और नया गिफ्ट आ गया। अगर ये आपने कर रखा है तो बच्चे की लैंग्वेज गिफ्ट से हो सकती है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए भी आपको गिफ्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आपने पहले आप इस लेवल पे थे, अब आपने इम्प्रूवमेंट करके ये मार्क्स किए, ये आपके लिए गिफ्ट है। आप अपनी मम्मा की सारी बात मानते हो इसलिए ये आपको गिफ्ट है एज अ रिवॉर्ड। पर ये बच्चों की लैंग्वेज आप कम देखेंगे, उन्हें गिफ्ट लेना पसंद है, सबको पसंद है, हम बड़ों को भी पसंद है, पर उस गिफ्ट से क्या वो अपने आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, ये आपको देखना है कि उनको आपकी पॉजिटिव वर्ड्स चाहिए, उनको आपका टाइम चाहिए, या उनको आपसे गिफ्ट चाहिए। फोर्थ, जो सेवा कार्य की हमने बात की थी, सेवा कार्य पहले हम अपने बच्चों का सारा काम करते हैं, A to Z सारा काम, उसको खिलाने से लेके, उसको नहलाने से लेके, उसके कपड़े धोना, रखना, करना सब। बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं अपने कपड़े तुरंत रखो, अपना बैग सेट करो, अपना, हम उनका साथ क्यों नहीं देते? इसी बहाने हम उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे और उनको सही ढंग से काम करना भी सिखा पाएंगे। एकदम से ना छोड़ के धीरे धीरे उनके टाइम देते हुए, उनके साथ काम करते हुए। मैं ये नहीं कह रही उसको आप अपने ऊपर डिपेंड रखें, ऑफ कोर्स वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पर इंडिपेंडेंट होने का तरीका वो आपको चुनना है कि कैसे करवाना है। फिफ्थ वन, जो टीनेजर में हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, फिजिकल लैंग्वेज, शारीरिक स्पर्श। जब बच्चा छोटा होता है उसको गोदी में लेना, उसको हग करना, उसको किस करना बहुत नॉर्मल होता है। वही बच्चा जब 15 या 16 साल का होता है तो उसको हग करने से पहले बच्चे को और पेरेंट्स को 2 बार सोचना क्यों पड़ रहा है? क्यों नहीं आपकी वो बॉन्डिंग है कि आप रोज उसको हग कर सकते हैं, किस कर सकते हैं, उससे हर चीज शेयर कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर। अगर आप उसकी फिजिकल नीड को, स्पर्श को फुलफिल करते हैं, उसको बताते हैं कि नॉर्मली हाथ पकड़ने से भी मैं तुम्हें समझता हूँ, तो वो गलत रास्ते में नहीं जाता जो आजकल बच्चे भटक रहे हैं। आपको आपने बॉन्डिंग नहीं रखी, आप उसको जब भी रात में सोते समय उसके बाल सहला के, उसको हग करके, उसको किस करके गुड नाइट अगर आप डेली कर रहे हैं,
तो कभी भी वो गलत रास्ते पे नहीं जाता बच्चा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, हम सोसाइटी के सामने उसको गले लगाना, उसको टच करना धीरे धीरे बहुत कम कर देते हैं। डेली रूटीन में भी हमारा कम हो जाता है। तो जब उसको वो प्यार स्पर्श हमसे नहीं मिलता, या इनमें से कोई भी लैंग्वेज हम उसकी फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो उस लैंग्वेज को ढूंढने के लिए वो बाहर चला जाता है। और बाहर उसको किस तरीके से वो प्यार मिल रहा है हमें नहीं पता, और वो प्यार हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग गलत हो, पर क्योंकि बच्चे को तो प्यार मिल रहा है तो वो किसी भी तरीके से मिले उसके अकॉर्डिंग वो सही ही होगा। इसलिए अपने बच्चे को पूरा टाइम दें, पॉजिटिव वर्ड्स के साथ उसका पालन पोषण करें, उसको उसका काम करना सिखाएं, पर उसके साथ लगते हुए उसको टच करना कभी ना छोड़ें, चाहे वो किसी भी एज का क्यों ना हो गया हो, उसके साथ रखें। आप सोचिए, जब धीरे धीरे बच्चे टीन्स में पहुंचते हैं तो उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार कुछ कुछ ऐसे होता है कि बच्चे टीज करना शुरू कर देते हैं। अगर हम ग्रोइंग एज की बात करते हैं, हम मेल्स की बात करते हैं, जो बॉय जो चाइल्ड है, किड्स हैं, हम उनकी बात करते हैं, सॉरी नॉट किड्स, चिल्ड्रन की बात करते हैं, तो दाढ़ी आना, आवाज़ भारी होना, ये सब शुरू हो जाता है। अगर उनका नहीं हो रहा तो क्या क्लास में सारे बच्चे मिलके उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको टीज कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि तू तो लड़की है, तू तो लड़की है, तुम तो मेल हो ही नहीं, तुम तो लड़के हो ही नहीं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके साथ उसकी बॉन्डिंग ना होने के कारण आप उसको अग्रेशन देखेंगे, बैड लैंग्वेज देखेंगे, फिजिकल वायलेंस देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की फीलिंग नहीं देख पाएंगे। तो आपका बच्चा किसी भी मूड में है, फीलिंग उसकी ढूंढने की कोशिश करिए। उसके अंदर जो भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है, वो सिर्फ तब आएगा जब आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। बॉन्डिंग स्ट्रांग करने की 5 लैंग्वेज मैंने आपको बता दी है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो और आप इसको फॉलो करें। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसका पक्का आपको आंसर दूंगी। मैं अपने सारे कमेंट चेक करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।